हजरत यूसुफ की जिंदगी का सबसे सख्त इम्तिहान। ये कहानी सिर्फ गुनाह से बचने की नहीं, ये कहानी है तन्हाई में अल्लाह को याद रखने की। ये इस नौजवान की कहानी है जिसके सामने गुनाह आसान था और नेकी मुश्किल, मगर उसने मुश्किल रास्ता चुना। हजरत यूसुफ नबी के बेटे थे, मगर उनकी जिंदगी आराम से शुरू नहीं हुई। भाइयों ने हसद में आकर उन्हें कन्वे में फेंक दिया। वो एक मासूम बच्चा था, अकेला, अंधेरे में, अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं। फिर काफला आया, गुलाम बनाकर बेच दिया गया और वो मिस्र पहुंचा दिए गए। मिस्र में उन्हें अजीज मिस्र के घर खरीदा गया। यहां जिंदगी का नया बाब शुरू हुआ। यूसुफ जवान हुए। अल्लाह ने उन्हें ऐसा हुस्न दिया कि देखने वाला ठहर जाए और ऐसा किरदार दिया कि दिल एहतराम करे। अजीज मिस्र ने उन्हें एतमाद के साथ घर के काम सौंप दिए, मगर यही हुस्न और एतमाद उनकी सबसे बड़ी आजमाइश बन गया। अजीज मिस्र की बीवी यूसुफ को रोज देखती थी। इब्तदा में ये सिर्फ नजर थी, फिर ये नजर ख्वाहिश बन गई और ख्वाहिश ने दिल पर कब्जा कर लिया। यूसुफ इस सबसे बेखबर थे, मगर आजमाइश आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। फिर वो दिन आया, घर खाली था, खिदमतगार नहीं थे, दरवाजे बंद कर दिए गए। अजीज मिस्र की बीवी ने यूसुफ को साफ अल्फाज में गुनाह की दावत दी। ये कोई इशारा नहीं था, ये खुला मुतालबा था। ये वो लम्हा था जहां अक्सर इंसान सोचता है, कोई देख नहीं रहा, मौका दोबारा नहीं आएगा, इनकार का अंजाम खतरनाक हो सकता है। मगर यूसुफ ने यह सब नहीं सोचा। उन्होंने फौरन कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं। ये एक जुमला नहीं था, ये ईमान का ऐलान था। ये फैसला था कि मेरा रब मुझे देख रहा है और मैं उसकी नाराजी मोल नहीं ले सकता। यूसुफ ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। वो दरवाजे की तरफ दौड़े। पीछे से अजीज मिस्र की बीवी ने उनका कर्ता पकड़ लिया। कर्ता पीछे से फट गया। इसी लम्हे दरवाजा खुल गया। अजीज मिस्र अंदर आ गया। अब सूरत-हाल बदल चुकी थी। अजीज मिस्र की बीवी ने फौरन इल्जाम लगा दिया, ये मुझे गलत काम पर मजबूर कर रहा था। ये यूसुफ के लिए सबसे खतरनाक लम्हा था। गुलाम, तन्हा और एक बाख्तियार औरत का इल्जाम। यूसुफ ने घबरा कर झूठ नहीं बोला। इन्होंने सच कहा। एक गवाह ने फैसला कन बात कही। अगर कर्ता आगे से फटा हो तो औरत सच्ची, और अगर पीछे से फटा हो तो यूसुफ सच्चे। कर्ता पीछे से फटा हुआ था। सच सब पर वाजे हो गया। अजीज मिस्र जान गया कि यूसुफ बेगुनाह है, मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये बात शहर में फैल गई। औरतें बातें करने लगीं, ताने देने लगीं। अजीज मिस्र की बीवी ने उन्हें खामोश कराने के लिए दावत रखी। जब औरतों ने यूसुफ को देखा तो हुस्न की शिद्दत से अपने हाथ काट लिए। ये हुस्न नहीं था, ये एक और इम्तिहान था। अब दबाव बढ़ गया। या तो यूसुफ झुक जाते या फिर उन्हें सजा दी जाती। यूसुफ ने उस मौके पर अल्लाह से वो दुआ मांगी जो पाक दामनी की असल पहचान है। ऐ मेरे रब, मुझे कैद उस गुनाह से ज्यादा पसंद है जिसकी ये मुझे दावत दे रहे हैं। ये दुआ किसी कमजोर इंसान की नहीं होती, ये उस शख्स की होती है जिसका दिल अल्लाह से जुड़ा हो। नतीजा ये निकला कि यूसुफ को नाहिक कैद में डाल दिया गया। यहाँ अक्सर लोग सोचते हैं कि यूसुफ हार गए, मगर हकीकत ये है कि यहीं से उनकी कामयाबी शुरू हुई। कैद में भी यूसुफ ने अपना किरदार नहीं बदला। वो सब्र करते रहे, अल्लाह का पैगाम देते रहे, कैदियों के ख्वाबों की ताबीर बताते रहे। आखिरकार बादशाह के ख्वाब की ताबीर ने यूसुफ को कैद से निकाला और वही गुलाम, वही कैदी मिस्र का वजीर बना दिया गया। यही अल्लाह का कानून है। जो शख्स आजमाइश में रख जाए, अल्लाह उसे इज्जत दे देता है। जो वक्ती फायदा छोड़ दे, अल्लाह उसे दायमी मकाम अता करता है। ये कहानी हमें साफ सबक देती है, आजमाइश आएगी मगर फैसला हमारा होगा। पाक दामनी नुकसान नहीं, ये हिफाजत है। हजरत यूसुफ करे नहीं, इसीलिए बुलंद किए गए। यही है आजमाइश में पाक दामनी। एक मुकम्मल कहानी, एक वाज़ेह रास्ता और एक बाइज़्ज़त अंजाम।